हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल जाए और आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मूवी की स्टार्टिंग में दो भाई बहनों को दिखाया जाता है। एक का नाम ट्रिश और दूसरे का नाम डेरी होता है। वो दोनों अपनी वेकेशन को एंजॉय करने के लिए अपने घर जा रहे होते हैं। ट्रिश का मूड ऑफ होता है क्योंकि उसका उसकी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। डेरी ट्रिश का मूड ठीक करने के लिए एक गेम खेलता है, जिस गेम में वो उनसे आगे निकल जाने वाली गाड़ियों के नंबर देखते थे और उसका मतलब बताते थे। वो लोग गेम खेल ही रहे होते हैं कि अचानक से एक ट्रक उन लोगों की गाड़ी के पीछे लग जाता है। डेरी थोड़ा डर जाता है और उस ट्रक को निकलने का रास्ता दे देता है। वो ट्रक आगे निकल जाता है और वो लोग उस ट्रक का नंबर देखते हैं जिस पे लिखा था बीटिंग यू। ट्रिश थोड़ा डर जाती है और वो अपने भाई को अपनी दोस्तों के बारे में बताती है। वो बताती है कि 23 साल पहले उसकी फ्रेंड्स भी इसी हाईवे से गुजर रही थी और वो उसके बाद कभी भी नहीं मिली और ना ही उनकी बॉडी मिली, और इस हाईवे से आने जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन डेरी कहता है कि ये बस अफवाह है, जिससे यंग जनरेशन डर की वजह से कभी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेगी। उसके बाद वो लोग थोड़ी दूर जाके एक पुराने चर्च के सामने आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ वो उसी ट्रक को देखते हैं जो उन्होंने हाईवे पर देखी थी। वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर कोई चीज़ एक बड़े से पाइप में फेंक रहा है। ट्रिश और डेरी ये सब देखकर डर जाते हैं और वो ये सब देख ही रहे होते हैं कि वो आदमी इन्हें देख लेता है, और डेरी काफ़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी को चलाने लगता है क्योंकि वो ट्रक इनका पीछा कर रहा होता है। ट्रिश पुलिस को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन की बैटरी लो होती है। डेरी काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन वो ट्रक इनका पीछा करता है और इनकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ट्रिश और डेरी को ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन उनकी कार काफ़ी डैमेज हो जाती है। डेरी अपनी कार की डिग्गी को कपड़े से बांध देता है और ट्रिश से उस पुराने वाले चर्च में वापस से चलने को कहता है, क्योंकि उसे जानना था कि उस बड़े से पाइप के अंदर क्या है, जिसके लिए ट्रिश साफ इनकार कर देती है। लेकिन डेरी के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो चर्च में चलने को तैयार हो जाती है। वो दोनों उस चर्च में दोबारा जाते हैं और डेरी उसी बड़े से पाइप के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं दिखाई देता। तब डेरी ट्रिश को उसे पकड़ने के लिए कहता है। ट्रिश डेरी के पैर को पकड़ लेती है और डेरी पाइप के अंदर देखने लगता है, लेकिन अचानक से काफ़ी सारे चूहे डेरी के सामने आ जाते हैं और डेरी चिल्लाने लगता है और ट्रिश का बैलेंस बिगड़ जाता है और उससे डेरी का पैर छूट जाता है और डेरी उस बड़े से पाइप में गिर जाता है। ट्रिश डेरी को काफ़ी आवाज़ देती है, जिससे डेरी होश में आता है। होश में आते ही डेरी उस बेसमेंट के अंदर एक लाश को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अचानक से वो लाश डेरी का पैर पकड़ लेती है। डेरी काफ़ी डर जाता है और उस लाश के मुंह पर से कपड़ा हटाता है। वो आदमी अपने पेट की तरफ इशारा करता है और जब डेरी उसके पेट पर से कपड़ा हटाता है तब वो देखता है कि उस आदमी का पेट सीला हुआ है, और डेरी को पता चलता है कि उस ट्रक ड्राइवर ने उस आदमी के कई सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लिए थे और वो आदमी डेरी को कुछ बताना चाहता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। डेरी काफ़ी डर जाता है। डेरी उस पाइप से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। तब वो ट्रिश को मदद मांगने के लिए कहता है। ट्रिश दोबारा हाईवे के पास मदद मांगने के लिए जाती है और एक ट्रक हाईवे से गुजर रहा होता है और ट्रिश को लगता है कि वो वही ट्रक है और वो अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन वो कोई दूसरा ट्रक होता है। दूसरी तरफ डेरी उस बेसमेंट में काफ़ी सारी लाशें और हथियार देखता है और वो देखता है कि बेसमेंट में काफ़ी सारी लाशें छत से चिपकी हुई है, और उन्हीं लाशों में से एक लाश ट्रिश की फ्रेंड की होती है जो आज से 23 साल पहले गायब हो चुके थे, और सारी लाशों को एक दूसरे के साथ स्टिच किया हुआ होता है। ये सब देखकर डेरी डर जाता है और उस बेसमेंट से कैसे भी करके बाहर निकल जाता है और जल्दी से ट्रिश के पास आ जाता है। उसके बाद वो शहर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिश डेरी से कई बार बेसमेंट के बारे में पूछती है, लेकिन डेरी डर की वजह से कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन डेरी ट्रिश को बताता है कि तुम अपने जिन दोस्तों की बात कर रही थी उन्हें उसी ट्रक ड्राइवर ने ही मारा है और वो कोई अफवाह नहीं है, वो सारी बातें सच हैं। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वो रेस्टोरेंट की ओनर से कहते हैं कि उन्हें उनका फ़ोन यूज़ करना है, और वो पुलिस को कॉल करके बुलाती है। डेरी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन ट्रिश उसे संभालती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच रेस्टोरेंट का फ़ोन बजता है और एक अनजान औरत ट्रिश से कहती है कि तुम दोनों की मौत बहुत करीब है, लेकिन डेरी उस औरत को पागल बोलकर फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और डेरी पुलिस को बताता है कि उसने पुराने चर्च के पास एक बेसमेंट देखा है जिसके अंदर काफ़ी सारी लाशें हैं, और अब वो ट्रक ड्राइवर उन दोनों के पीछे पड़ गया है। डेरी पुलिस को बता ही रहा होता है कि तभी रेस्टोरेंट की ओनर वहाँ आ जाती है और पुलिस और डेरी को बाहर बुलाती है, और बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि किसी ने उनकी कार में से उनका सामान निकालकर बाहर फेंक दिया है। रेस्टोरेंट की ओनर बताती है कि एक अजीब सा आदमी उनके कपड़ों को सूंघ रहा था और उसी ने उनकी कार की ये हालत की है। तब डेरी
पुलिस को अपनी कार की हालत दिखाता है और पुलिस देखती है कि कार के हैंडल पर पंजों के निशान हैं जो उसी ट्रक ड्राइवर के थे। तब ट्रिश को एहसास होता है कि कोई उन पे नज़र रखे हुए है और वो पीछे पलटकर देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अब पुलिस को भी डैरी और ट्रिश की बातों पे यकीन होने लगता है और वो उनके साथ पुराने वाले चर्च के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ट्रिश और डैरी बात कर रहे होते तब उसी ट्रक ड्राइवर को पुलिस की कार के ऊपर देखते हैं। पुलिस को भी लगता है कि उनकी कार के ऊपर कुछ है। जब एक पुलिस ऑफिसर चेक करने के लिए ऊपर देखती है तब वो ट्रक ड्राइवर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर उस लेडी पुलिस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उस पुलिस ऑफिसर को भी कार की छत फाड़कर ऊपर खींच लेता है और उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। ट्रिश और डैरी की कार के ऊपर कुछ गिरता है और वो देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और जो चीज उनकी गाड़ी के ऊपर गिरी होती है वो पुलिस ऑफिसर का सर होता है। फिर कार का गेट खुलता है और उसमें से वही ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है और वो उसी कटे हुए सर को सूंघने लगता है और उसे खाने लगता है। डैरी ये सब देखकर डर जाता है और वो दोनों अपनी कार को लेकर के एक घर के पास पहुंचते हैं जहां वो एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। उसी बूढ़ी औरत के घर में बहुत सारी पालतू बिल्लियां थी। ट्रिश बूढ़ी औरत से उसका फोन मांगती है जिसकी मदद से वो पुलिस को कॉल कर सकती थी लेकिन तभी वो ट्रक ड्राइवर वहां भी आ जाता है। बूढ़ी औरत उस पर गन चलाती है लेकिन वो उड़कर उस बूढ़ी औरत के घर में घुस जाता है लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी बिल्लियों की जान बचाने के लिए घर के अंदर जाती है। ट्रिश और डैरी उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं मानती और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर आती है और वो मर चुकी है और उसके पीछे वही ट्रक ड्राइवर होता है जो असल में एक शैतान था। डैरी और ट्रिश जल्दी से भागकर अपनी कार के पास जाते हैं लेकिन वो शैतान उनकी कार के ऊपर आकर बैठ जाता है लेकिन ट्रिश कार को रिवर्स घुमा लेती है और उस शैतान पर बार बार गाड़ी चढ़ाती है जिससे वो शैतान घायल हो जाता है लेकिन ट्रिश फिर भी उस पर कार चढ़ा रही होती है। तब डैरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ ट्रिश अपने घर पर कॉल करके अपने पेरेंट्स को ये कहती है कि वो सब ठीक है और उसका भाई भी ठीक है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक औरत आ जाती है और उन दोनों को उनके नाम से बुलाने लगती है। ट्रिश हैरान हो जाती है क्योंकि उस औरत को उनके नाम कैसे पता। तब वो औरत बताती है कि तुम दोनों की जान खतरे में है और उसी औरत ने उन्हें कॉल करके कहा था कि उन दोनों की जान खतरे में है लेकिन डैरी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। तब वो औरत कहती है कि वो फ्यूचर देख सकती है और उसे सपना आता है और उसे पता चल जाता है कि किसकी जान खतरे में है। वो बताती है कि जो उनके पीछे पड़ा है वो एक आम इंसान नहीं, एक खतरनाक शैतान है जो 23 साल में एक बार जागता है और इंसानों के भेष में घूमता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस स्टेशन के सामने वही ट्रक आकर रुकता है और पुलिस स्टेशन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तब गार्ड पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइट ऑन कर देता है और कैदियों को चेक करने लगता है जहां वो देखता है कि वही आदमखोर शैतान एक कैदी को बुरी तरीके से खा रहा होता है। वो औरत ट्रिश और डैरी को बताती है कि उसने किसी एक को सपने में मरते हुए देखा था, यानी उन दोनों में से कोई एक ही मरेगा। वो औरत उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहती है और ट्रिश और डैरी उसके साथ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर चेक करने के लिए जाते हैं कि उनके पुलिस स्टेशन में कौन घुस आया है और वो चेक करने के लिए एक ऑफिसर को आगे भेजते हैं और वो शैतान उस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसका दिल ही निकाल लेता है। उसके बाद वो शैतान ट्रिश और डैरी के पास जाता है जहाँ वो सबसे पहले उस औरत को सूंघता है लेकिन उससे छोड़ देता है और ट्रिश को सूंघने लगता है लेकिन वो उसे भी छोड़ देता है और डैरी को पकड़ लेता है। ट्रिश उस शैतान से कहती है कि वो उसके भाई को छोड़ दे और उसे अपने साथ ले जाए और वो शैतान ट्रिश को घूरने लगता है और वह डैरी को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। ट्रिश अपने भाई को बचाने के लिए उस शैतान का पीछा करती है लेकिन वो शैतान देखते ही देखते काफी ऊंचा उड़ जाता है और उसके बाद हमें उसी शैतान को दिखाया जाता है जो उसी बेसमेंट में था और हम देखते हैं कि डैरी भी मारा जा चुका है और उस शैतान ने उसकी आंखें ही काट के खा ली हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।